अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। अपराधी नेता बन चुके, पहले नेता को अपराधी बनाता था, अब अपराधी ही नेता बन गए। पहले अपराधी सत्ता के बदौलत थी, अब सत्ता अपराधी के बदौलत है। अपराधी कोई हो, जिस जात का हो, हर कीमत पर उसको मिटा देना चाहिए। नवगछिया बाजार में बीते रात एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इस घटना के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत कर न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस के कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही अपराधियों को जाति से जोड़ने की प्रवृत्ति पर भी कड़ा प्रहार किया है। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने अपराध के बदलते स्वरूप पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी नेताओं को बनाते थे, लेकिन अब अपराधी ही नेता बन गए हैं। पहले अपराधी सत्ता के बल पर चलते थे, अब सत्ता अपराधियों के बल पर चल रही है। उन्होंने समाज में अपराधियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब समाज अपराधियों को स्वीकार कर लेता है, अपराधियों और बलात्कारियों की जाति बन जाती है और अपराध भी जाति पूछ कर होता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पप्पू यादव ने नवगछिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि थाने के पुलिस दिन भर ड्रग्स और कोडेक्स बिकवाने में लगे रहते हैं, बालू का पैसा वसूलने, वाहनों की जांच करने, हेलमेट और चप्पल की जांच करने नाम पर पैसे ऐंठने पर व्यस्त रहती है। इस बीच अपराध हो जाते हैं। उन्होंने मांग की कि माफियाओं और ठेकेदारों के हथियार लाइसेंस रद्द किए जाए और सच्चे जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों को हथियार लाइसेंस दिए जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। पप्पू यादव ने व्यवसायी की हत्या को लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस हत्या के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अपराधी किसी भी जाति का हो, उसे हर कीमत पर मिटा देना चाहिए। बिना निर्दोष बच्चों की हत्या, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई मतलब, तो अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप सीसीटीवी फुटेज जहां पर मारा गया 100 मीटर के रेडियस में मोबाइल टावर, इनके मोबाइल पर किसकी बातचीत होती रही है, हत्या के वक्त किस किस का मोबाइल का लोकेशन है और किस किस सीसीटीवी में कितने बार वह मोटरसाइकिल या वह आदमी जो हत्या किया है कितने बार चक्कर काटा। और मैं इतना मानता हूं, यह हत्या किसी अपराधी के द्वारा नहीं हुआ है, यह हत्या किसी ने अपराधी के द्वारा करवाया है। जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक करवाने वाले का पता नहीं चलेगा। मैं आग्रह करूंगा एसपी से, यहाँ के प्रशासन से, कि नवगछिया को भगवान भरोसे मत छोड़िए। नवगछिया के गांव के अगल बगल जितना मलजुद राजनीति का हो रहा है होने दीजिए। नवगछिया के व्यापारियों की हिफाजत और हर व्यापारी के घर में जब डीएम साहब आप जाने लगते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लेके आप नेता और अपराधी को लाइसेंस दे सकते हैं, तो व्यापारी को लाइसेंस देने में आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप हमको बताइए ना। बिल्कुल, चोर उचक्का को लाइसेंस दीजिएगा, ठेकेदार माफिया को, जमीन माफिया को लाइसेंस दीजिएगा, और जो आदमी अपने परिवार के साथ जीना चाहता है उसको लाइसेंस देने में आप लेट करिएगा। हम सरकार से आग्रह करेंगे, जितना माफिया ठेकेदार है उसका लाइसेंस रद्द करिए और आम लोग जो सही जनप्रतिनिधि पंचायत का काम करते हैं या नगर का, उसकी सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा को करिए। इस हत्या को अविलंब स्पीडी ट्रायल करिए। कंप्लीट रूप से हम चाहेंगे कि इस सरकार स्टेट से एक कोई बड़ी एजेंसी के साथ इसकी जांच कराए, कंप्लीट रूप से टेक्निकल जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले, एसपीडी ट्रायल हो और हत्यारे और हत्या करवाने वाले को सजा मिले। धन्यवाद। पहले अपराधी चुनाव जितवाता था, नेता बनाता था, और अब अपराधी खुद नेता बनता जा रहा है। पहले सत्ता पोषित अपराधी था, अब अपराधी पोषित सत्ता हो गया। पहले नेता के अनुकंपा पर अपराधी चलते थे, अब अपराधी के अनुकंपा पर नेता चलते हैं। पहले समाज अपराधी को स्वीकार नहीं करता था,
अब समाज अपराधी को जाति के आधार पर पैदा करता है और उसको महामंडित करता है। तो जब समाज अपराधी को एक्सेप्ट कर ले और अपराधी का भी जात हो जाए, बलात्कारियों का भी जात हो जाए, और अपराध भी जात पूछ करके पता चले कि हत्या किस जात ने किया, किस जात का हुआ, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं। किस जात की लड़की थी, किस जात का लड़का था बलात्कार करने वाला, और समाज वहीं बढ़ जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 48 घंटा भी सब्र समाज को नहीं है। 12 घंटा भी दुकान बंद नहीं रख सकता। हो करने की प्रवृत्ति है। समाज गंभीर नहीं है। ड्रग्स और माफिया, कोरैक्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सुलेशन लेने वाले 90% यूथ की संख्या बढ़ गई, और ऐसे लोग को सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है। ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं है, और ऐसे लोगों से ही कानून चलता है। थाना टॉप टू बटन, नीचे से ऊपर तक, जो ये कोरेक्स है, ड्रग्स है, स्मैक्स है, गांजा है, या कलाई माफिया है, या जमीन माफिया है, या बालू माफिया है, आपको क्या लगता है नौगछिया अपराध के चंगुल में क्यों है? अब नौगछिया 32 दांत के जीव के बीच में क्यों है? जीव उसके बीच में क्यों है? कई राजनीतिक वर्चस्व के चलते नौगछिया के व्यापारियों पर इतना बड़ा संक्रमण बराबर क्यों होता है? ये संकट क्यों आता है? व्यापारी तो किसी भी जात धर्म के पक्ष में नहीं होता है। अच्छा, व्यापारी का चयन भी नेता के रूप में अपराधी होने लगा। अच्छे लोगों का चयन तो होता नहीं, और भर दिन थाना रहता है ड्रग्स बेचवाने में, कोरेक्स बेचवाने में, गांजा बेचवाने में, बालू का पैसा वसूलने में। जो काम एमबीआई का है, डीटीओ का है, सो काम थाना करता है। किसान के ट्रैक्टर की वसूली करेंगे वो, अपराध का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। थाना का मतलब है, पुलिस का मतलब है डायरी, चार्जशीट लिखना। वो जाकर के मोटरसाइकिल चेक करता है, हेलमेट चेक करता है, चप्पल चेक करता है, उसमें भी पैसा चाहिए। तो जब डीटीओ का काम, एमबीआई का काम, ट्रैफिक का काम, सब काम आप ही करिएगा, और आम आदमी की सुरक्षा को हटा करके अपराधियों को सुरक्षा दीजिएगा, ताकि वो आपको वसूली करके और ड्रग्स स्मैक बेच करके लाए,